आज के वीडियो में हम अध्याय 4 समीकरण पढ़ेंगे। समीकरण के बारे में आप कक्षा 6वीं में पढ़ चुके हैं, उसी का आगे आपका 7वीं में विस्तार है। दो व्यंजकों के बीच समानता के कथन को समीकरण कहते हैं। या दो कथन हों और उनके बीच बराबर का चिन्ह हो और कथन सत्य हो तो वो समीकरण कहलाएगा। दूसरी परिभाषा दिया है, बीजीय कथन जिनमें बराबर का चिन्ह होता है वो कहलाता है समीकरण। कथन जो है सत्य होना चाहिए तो वो समीकरण होगा। हमने बीजीय व्यंजक क्या होता है उसको आप जो है 6वीं में पढ़े हैं, अगर दो और समीकरण के बारे में भी पढ़े हैं। पहला उदाहरण दे रहे हैं 3x धन 2 बराबर 17। यहाँ देख रहे हैं पहले इस पक्ष में बाएं पक्ष में 3x धन 2 है और इधर 17 है, दोनों बराबर के चिन्ह से जुड़े हैं। दूसरा उदाहरण है 4x धन 5 बराबर 20, 6x धन 4 बराबर 6y धन 4 बराबर 28। तो इन तीनों कथनों में बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे जो कथन होते हैं वो समीकरण कहलाते हैं। अब आगे जो है समीकरण को हल करना। समीकरण हल करना हमने 6वीं में पढ़ा है, लेकिन विस्तारित रूप से यहाँ और पढ़ेंगे। समीकरण हल करने के लिए कुछ बात यादें रखना है जिन्हें आपको ध्यान देना है। पहला बात है, समीकरण के दोनों पक्ष में एक ही संख्या या तो जोड़ दें अथवा घटा दें तो उससे अंतर नहीं होता। दूसरा बात याद रखना है कि समीकरण के दोनों पक्ष में एक ही शून्येतर संख्या, शून्येतर का मतलब शून्य से बड़ी संख्या, का गुना या भाग कर सकते हैं। शून्य का गुना या भाग नहीं कर सकते। इस दोनों बातों को ध्यान रख करके हमको समीकरण को बनाना है। तो समीकरण हल करने की हम पहली विधि पढ़ रहे हैं, पक्षांतर विधि। पक्षांतर विधि द्वारा समीकरण को हल करना। पक्षांतर मतलब पक्ष को बदलना। पहला उदाहरण ले रहे हैं 3x धन 2 बराबर 17। यहाँ पर जो है हमने 6वीं में बताया था कि बायां पक्ष जो है चर राशि का पक्ष होता है और दायां पक्ष को अंक राशि का पक्ष मानते हैं, या इसको बीज पक्ष कहते हैं और इसको अंक राशि का पक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर जो है दो जो है अपने पक्ष में नहीं है तो दो को पहले ले जाएंगे। जोड़ या घटाने वाले को पहले पक्षांतर करते हैं, फिर बाद में गुना भाग को करते हैं। तो पहले धन 2 है इसलिए उसको उधर ले जाएंगे, तो पक्ष बदलने पर वो जो है ऋण 2 हो जाएगा। यानी इधर 3x संयुक्त में बचा है, 2 का हमने पक्ष बदला तो 17 ऋण 2 बाजू में लिख देंगे समझने के लिए, 2 का पक्ष बदलने पर। आगे अब हमको 3 का पक्ष बदलना है तो पुनः जो है 3 का पक्ष बदलेंगे तो इधर गुना है तो भाग हो जाएगा उधर जाकर। तो यहाँ भाग मतलब बटा होता है या भिन्न होता है। तो यहाँ 3 है तो इधर जाएगा 15/3 हो जाएगा और इधर 100 बचा। अब यहाँ आप 15 में 3 का भाग लगाएंगे 5 आएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। तो ये हमारा उत्तर होगा। लिखेंगे समीकरण का अभिष्ट हल 1 बराबर 5। ऐसे ही आपको होमवर्क दिया जा रहा है। आपका होमवर्क है, पहला है x धन 5 बराबर 9 और दूसरा है 9x बराबर 4 गुणित x धन 5। इन दोनों को आप हल करिए और व्हाट्सएप पर हमें शेयर करिए। थैंक यू।